गीता यूनिवर्सिटी जो गीता में कहा गया है वो गीता जैसा ही गीता यूनिवर्सिटी है। नाम ही बहुत बड़ी है। नाम जैसा रहता है आदमी वैसा बनता है। गीता एक ऐसा किताब है, दुनिया को संदेश दिया गीता है। शांति कर्म के बारे में गीता संदेश दिया, तो इसलिए यहाँ से निकलने वाले हर विद्यार्थी गीता के संदेश को सारे दुनिया में ले जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और दूसरी विषय, अभी मैं आप लोगों से, विद्यार्थी यहाँ बैठे, मुझे अच्छा लगा कि आपके विश्वविद्यालय पेटेंट जो है, नंबर ऑफ पेटेंट यू हैव पब्लिश्ड 62 पेटेंट पब्लिश बड़ा है। और इसमें से 13 पेटेंट जो है आपका ग्रांट हो गया है। और आज अभी पेटेंट भी जो है काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं। और शोधार्थी भी काफ़ी अच्छे नंबर में हैं। 2022-23 और 23-24 और 24-25 सारे इसमें 96 शोधार्थी हैं। सारे शोधार्थियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है ये 96 में से 72 जो है लड़कियां हैं। लड़कियां हैं और केवल 24 लड़के हैं। इससे पता लगता है लड़कियां हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी है। इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हम लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। और यूनिवर्सिटी का प्रांगण, आपका यूनिवर्सिटी का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं तो ज़्यादा विषय तो बोल दिया, लेकिन एक ही मैं करूँगा, आप लोग शोधार्थी रिसर्च स्कॉलर्स है और आगे बढ़ने का आपका फ्यूचर कोर्स है। आपको बराबर जो है मेरे तरफ से, सरकार की तरफ से आपको सहयोग रहेगा, मेरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और शिक्षा में जो है क्वालिटी शिक्षा होना चाहिए। और शिक्षा में नैतिकता बहुत होना चाहिए, मूल्यपरक शिक्षा होना चाहिए, साइंटिफिक शिक्षा होना चाहिए। तो इसलिए शिक्षा को आगे बढ़ाना, शिक्षा एक ही है माध्यम जो देश में गरीबी को दूर करने वाला। कोई दवा मिलता है तो एक ही दवा है, वो शिक्षा शिक्षा शिक्षा। इसलिए शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। आप सभी लोग भी इसको ध्यान में रखिए। लेकिन केवल पढ़ना, सर्टिफिकेट लेना यही जीवन मकसद है। जीवन में सार्थकता बनना, सेवा के काम करना, समाज का काम करना। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया आप सबको 2047 में विकसित भारत बनाने का है। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ आप उसमें भागीदारी बने और विकसित भारत के लिए और आगे बढ़ाए। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। और अंत में आप अपने भारतीय संस्कृति को, भारतीय विचारधारा को, और आप किसी भी फील्ड में जाने के बाद आप मत भूलिए
मैं कहाँ से आया हूँ। आप ध्यान में रखिए, मैं गीता यूनिवर्सिटी से आया हूँ, फिर मैं गीता से ही मैं पढ़ा हूँ। मैं दुनिया में किसी देश में जाऊँगा, लेकिन ये गीता यूनिवर्सिटी को नहीं बोलूँगा और मेरे देश को नहीं बोलूँगा। ये आप लोग ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ाइए। मुझे विश्वास है भविष्य आप जैसे लोगों के हाथों में है। मैं कहा था कि आप नौकरी ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए, नौकरी देने वाले होना चाहिए। आप कभी भी ऊपर होना चाहिए, आप कभी नीचे नहीं होना चाहिए। इसलिए आप इसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। मैं बहुत गरीब परिवार से आया। मेरे माता जी प्याज बेचती थी बाजार में, मार्केट में, लेकिन मेरे आसपास के लोग सभी बोलते थे। मैं भी मेरे माता जी को प्याज बेचते समय सहाय करने के लिए जाता था, तो मेरे को आजू बाजू लोग बोलते थे इसको भी तो है, उसको भी व्यापार सीखा। मैं कहा कि मैं तो व्यापार सीखूंगा, मेरे माता जी के साथ सीखूंगा। लेकिन मेरे माता जी ने कही मेरा ये बच्चा जो है व्यापार करने दो, लेकिन पढ़ना चाहता है, पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, इसको पढ़ने दो। तो मेरे माता जी प्रेरणा दी, मैंने पढ़ा हूँ। पढ़ने की वजह से ही आज आप लोगों के बीच में राज्यपाल के रूप में खड़ा हूँ। मुझे नौकरी भी मिली थी सिंडिकेट बैंक में, लेकिन मैं नौकरी नहीं गया। और मैं नौकरी जाता, हरियाणा का गवर्नर नहीं बनता था। मैं एक लक्ष्य लगा के निकला, एक 35 साल का सफर किया। Now I would like to tell about brief history of Gita Group of Institution. We started this group in 1985, very first school. Now we are having 5K plus 2 schools and 8 preschools, 8 colleges which are affiliated to Kurukshetra University. One of them is Gita Institute of Law, which is situated on Main GT Road, which is one of the best law college of Haryana. And 2 years back, this university government has given approval of this university, Gita University, in which you are sitting. It is a progress of 2 years. The credit goes to my team, my pro-chancellors, my vice chancellors, my dean, my faculty, my other staff members, which are doing day and night for the university or for the students. Now I would like to tell, sir, students of Haryana go to foreign countries for hard studies. And to stop this, Gita University is doing a lot, by which students are being stopped by Gita University. How they are being stopped? Number one, by implementing 100% new education policy. What do you mean by it? The new education policy is this. The policies which are being done in other countries, that has been implemented here in India, and we have implemented 100%. Means earn while learn. We have started such courses. Why the students go to other countries? Because when they go there, they get 20,000, 30,000 or 50,000 monthly. But here we are lacking of this thing. This university has started such kind of courses, earn while you learn. So we are stopping, and I will request you, you should take action. You should think over it, that how we can stop those who are going abroad, how can be stopped.
freedom to design own degree by combining diverse discipline. In new education policy, you know, anybody can opt any subject. फिजिक्स के साथ आप म्यूजिक देख सकते हैं, फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं. तो ये है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सो preparing students according to needs of the industry. मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री से टाई अप किया कि आपको किस प्रकार का एम्प्लॉय चाहिए, उसी प्रकार का कोर्स हम डिजाइन कर करके हम अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. यदि मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस के अंदर हमने इस प्रकार के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं कि एक बच्चा एक साल भी उसको कर लेगा, उसके तुरंत बाद ही उसको 30 to 40,000 की जॉब मिल जाती है. यही फॉरेन कंट्री के अंदर है कि बच्चे बाहर क्यों जाते हैं. एंड दैट गीता यूनिवर्सिटी इज डूइंग. More attention towards data science, artificial intelligence, digital marketing, entrepreneurship. These subjects are being taught by special trainers. After 12 months, as I told you, that students can get internship in those industries which are tie up with us. This university promotes the students for job provider, not job seeker, which is the need of today. Gita University activates, promotes government digital India vision in spite of quality education.